हाय ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा। मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस हूँ और आज हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स के बारे में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस के बारे में। तो शॉर्ट में समरी बताती हूँ कि जो गवर्नेंस है हैज इवॉल्व फ्रॉम कंट्रोल टू कोलैबोरेशन, फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक रूल टू पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड फ्रॉम पेपर बेस्ड टू डिजिटल डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको एक समरी बताती हूँ। क्या हुआ था कि सबसे पहले क्या था कि सेंटर का रूल था, राइट? सेंटर सब कुछ डिसाइड करता था कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। अब क्या हुआ, फिर सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, एनजीओज का वर्क शुरू हो चुका था, वो भी पार्टिसिपेट करते थे। तो अब कोलैबोरेशन में काम होना शुरू हो गया था। पहले क्या था, ब्यूरोक्रेटिक रूल था, मतलब जो हायर अथॉरिटीज थी उनका रूल था। अब क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई, सिविल सोसाइटी का वर्क होना शुरू हुआ कि वर्क करने शुरू कर दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया एंड एनजीओज का रोल, सब कुछ इंक्रीज हुआ। पहले क्या था, पेपर बेस्ड था सब कुछ, कि सब कुछ पेपर्स में होता था, लेकिन अब डिजिटल इंडिया आया, डिजिटलाइज हुई चीज़ें, जब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो डिजिटल डेमोक्रेसी शुरू हुई। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो अब हम जो स्टोरी है उसको फेजेस में जानेंगे। तो सबसे पहले था ट्रेडिशनल फेज, मतलब ट्रेडिशनल गवर्नेंस। वो स्टोरी हुई थी 1947 से 1980s में। इस समय पर क्या हुआ था कि इस समय जो बहुत सारे नेशंस थे वो इंडिपेंडेंस हुए थे, तो इंडिया वाज वन ऑफ देम। तो इस टाइम क्या था कि मेन फोकस था किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर, कि इकोनॉमी को डेवलप करना है। एंड इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, तो जितना भी पूरे वर्ल्ड में क्या था कि इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो इकोनॉमी को कौन सबसे अच्छे से डेवलप कर सकता है? ये बिलीव किया जाता था कि जो सेंटर है, जो स्टेट्स है, उनके हाथ में अगर पावर होगी तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। जिस वजह से इंडिया में भी 5 ईयर प्लान लाया गया था बाय नेहरू। तो इसमें क्या हुआ था कि प्लानिंग किया जाता था, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास होती थी? स्टेट के पास होती थी। मतलब स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री मतलब सेंटर, सेंटर के पास सारी की सारी पावर्स होती थी। सेंटर ये डिसाइड करते थे कि किस कहाँ पर वर्क होना चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर में वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री के ऊपर नहीं होना चाहिए, किस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जैसे मोस्टली क्या होता था, वर्क वेलफेयर स्टेट के ऊपर फोकस किया जाता था कि लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड ये बिलीव किया जाता था जो सेंटर है, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे वेलफेयर होगा, किस तरह से चीज़ें अच्छे से होगी। तो सारी की सारी पावर किसके पास थी? सेंटर के पास थी। फिर क्या आया? न्यू लिबरल। न्यू लिबरल क्यों आया? क्योंकि अब क्या हुआ था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंडिया में आ गया था। इंडिया के पास उतने डॉलर्स ही नहीं थे कि वो बाहर से सामान खरीद पाए, अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। तो इंडिया ने लोन लेने की कोशिश की फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो आईएमएफ था उन्होंने बोला कि हम आपको लोन तब भी देंगे अगर आप एलपीजी रिफॉर्म्स लाओगे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इनएफिशिएंसी थी स्टेट में, तो स्टेट कंट्रोल अब कम हुआ एंड जो प्राइवेट ओनर्स है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया। इसमें क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बाहर से लोग आए, कंपनीज आए, उन्होंने अपनी कंपनीज इंडिया में सेटअप की, लिबरल हुई इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का वर्क शुरू होने लगा, ग्लोबलाइज इकोनॉमी होगी। लाइक इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी कर दिया गया। अब गुड गवर्नेंस वो आया 1990 से 2000 में। इसका रीज़न क्या था? एलपीजी की वजह से जो गैप था ना बिटवीन रिच एंड पुअर, वो इंक्रीज हो गया। जो रिच थे वो बहुत ही रिच होने लगे, जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर होने लगे। इसी दौरान करप्शन भी शुरू हो गया था, पुअर सर्विसेज डिलीवर हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। तो जिस वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 भी आया गया। एंड इसी दौरान सिविल सोसाइटी का रोल, एनजीओ का रोल, ये इंक्रीज होने लगा, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस होने लगा। एंड जो सिविल सोसाइटी है ये रोल में आई, गवर्नेंस में आई। एंड इसी दौरान क्या डिमांड किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसी दौरान क्या आया? फिर नेक्स्ट स्टेज आई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वो आई 2000 से लेकर प्रेजेंट में। अब क्या हुआ कि जैसे ही आरटीआई आई थी तो पता चला कि पीपल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए। तो इसमें डिमांड किया गया कि जो लोगों की पावर है उसको इंक्रीज किया जाए एंड जो डेवलपमेंट है उसके बारे
टाइम सेंटर को नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए एंड ऑल, तो इस वजह से डिसाइड किया गया जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिसेंट्रलाइज किया जाए। एंड अब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज को लाया गया, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट, उसके ऊपर फोकस किया गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रही वैसे वैसे गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी आई, तो ई गवर्नेंस पीरियड आया, जिसमें जो पीरियड था 2010 से लेकर अभी तक। इसमें क्या था कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया, लाइक डिजिटल इंडिया की सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होने लगी। हम बिल ऑनलाइन पे कर सकते थे, हम लोग जो भी हमारी कंप्लेंट्स है उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते थे। अब चलो जो टर्म्स है गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, उसको सिंपल मीनिंग में जानते हैं। तो गवर्नमेंट क्या होता था कि गवर्नमेंट मतलब स्टेट रूल, कि स्टेट डिसाइड करती थी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। एंड गवर्नेंस क्या है, जिसमें स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी, इन लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग इकट्ठे आते थे एंड वर्क करते थे फॉर द वेलफेयर स्टेट एंड फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट, अलग अलग इशू के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अब गुड गवर्नेंस क्या है, जहाँ पर चीज़ें सही तरह से हो रही है, ऑनेस्टी के साथ, एफिशिएंसी के साथ एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है कि गवर्नेंस विद पीपल, जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, जहाँ पर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, लाइक लोग पार्टिसिपेट करें, अकाउंटेबल हो कि उनके एक्शन के ऊपर, सिविल सेंस हुए। एंड ई गवर्नेंस क्या हुआ कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें स्मार्ट वे में होने लगी, लाइक डिजिटल इंडिया, जहाँ पर चीज़ें अब बहुत फास्ट वे में होने लगी, क्विक होने लगी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स के बारे में। सबसे पहले हम रोल ऑफ स्टेट के बारे में जानेंगे। स्टेट क्या है, सेंट्रल एक्टर है इन गवर्नेंस। ये क्या क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं लीगल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर फंक्शंस। मतलब स्टेट का क्या रोल है कि वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में इनकरेज करते हैं एनजीओज को, प्राइवेट सेक्टर को, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने में, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, पंचायती राज, ई गवर्नेंस। और जैसे हम आपको फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, काफ़ी सारी पॉलिसीज लाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है वो इनेबलर है, रेगुलेटर है, प्रोटेक्टर है एंड पार्टनर है। अब हम जानेंगे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी अवेयरनेस क्रिएट करती है, वॉच डॉग, अकाउंटेबिलिटी एजेंट होती है, लाइक अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो देखेगी कि सही से गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं, अगर नहीं कर रही है तो लोगों को अवेयर करेगी, डिलीवर करेगी सर्विसेज थ्रू एनजीओ, लाइक लिटरेसी, हेल्थ, एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें। साथ में वो लोगों को जागरूक करेगी एंड साथ में बोलेगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाए। फॉर एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो कुछ भी अगर गलत हो रहा है कि गवर्नमेंट लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो उनको बोलती है कि आवाज़ उठाने को, लोगों को यूनाइट करते हैं। साथ में हम ये बोल सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो ब्रिज है बिटवीन स्टेट एंड द पीपल, क्योंकि वो कम्युनिकेट करती है लोकल नीड्स को, गवर्नमेंट को, एंड एक्सप्लेन करती है पॉलिसीज लोगों को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड मैनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो वॉइस है लोगों की एंड वॉच डॉग है ऑफ पावर्स, की देखती है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे, चीज़ें जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सिटीजन्स का क्या रोल होता है, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, लाइक इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज, डिमांड करता है अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से वो चीज़ें देख सकते हैं कि चीज़ें सही से हो रही है नहीं हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक स्वच्छ भारत अभियान, कि लोग अकाउंटेबल है, कि उनके पास सिविल सेंस होनी चाहिए कि चीज़ों को किस तरह से होनी चाहिए, सफाई रखे, बाहर स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखे, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस लाइक एनएसएस के थ्रू वो बेसिकली जो वॉलंटियर कर सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, और साथ में वो डिजिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू माई गवर्नमेंट ऐप, इस तरह के काफ़ी सारे पोर्टल्स है उसमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्टिव सिटीजन्स क्या है, बैकबोन है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के।
अब हम एक शॉर्ट में जानेंगे कि स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स क्या डिफरेंस है एंड क्या है ये। तो स्टेट क्या है, वो रूल्स बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ये सेंट्रल पार्ट है जो सब कुछ होल्ड करता है। सिविल सोसाइटी क्या करती है, वो लोगों को इकट्ठे करती है, साथ में रखती है कि गवर्नमेंट सही से वर्क कर रही है या नहीं, वॉचडॉग का वर्क करती है। इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, फीडबैक देते हैं और कम्युनिटी वर्क में हेल्प करते हैं। एंड इन्हीं के थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनती है जिसमें फेयर, ओपन, पीपल बेस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिस्टम होता है। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन, बाय, टेक केयर।